Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who has chaired the National PACS Mega Conclave on Primary Agriculture Credit Societies as Pradhan Mantri भारतीय जन औषधि केंद्र एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? किसने चेयर किया है नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स का फुल फॉर्म है। तो ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली पे किया गया, इसको चेयर किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। Who has been appointed as CEO of Adani Ports and Special Economic Zone? अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ बने हैं अश्विनी गुप्ता। Where is regional conference on the topic e-governance being inaugurated? रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस के लिए, ये हुई है गुवाहाटी में। इसरो हैज टेस्टेड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन्स फ्यूल सेल ऑन विच रॉकेट? इसरो ने टेस्ट किया है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन्स फ्यूल सेल, ये किस रॉकेट से किया? PSLV C-58 से किया। Recently, in which state has Tata Power announced an investment of 70,000 crore rupees? टाटा पावर ने अनाउंस किया है इन्वेस्ट करेगा 70,000 करोड़ रुपए, ये करेगा तमिलनाडु में। रिसेंटली स्पेस एक्स लॉन्च विच कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड GEO सैटेलाइट ओजोन थर्ड जो कि GEO सैटेलाइट है, तो ये किस कंट्री की है? ये स्वीडन की है। इसको लॉन्च कर रहा है स्पेस एक्स। Who has recently written his autobiography 4 Stars of Destiny? किसकी ऑटोबायोग्राफी है 4 Stars of Destiny? ये हैं मनोज मुकुंद नरावणे। Who has recently made the world record of singing in most languages? किसने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में गाने के लिए? तो ये बनाया है सुचेत सतीश जी ने। Who has recently released the book Dimension of Culture written by मनोरमा मिश्रा? मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है डायमेंशन ऑफ कल्चर। इसको डायमेंशन ऑफ कल्चर मतलब संस्कृत के आयाम, संस्कृत के आयाम, ये बुक का नाम है। मनोरमा जी ने लिखा है इसको और इसको रिलीज किया गया है जनरल VK सिंह जी के द्वारा, संस्कृत के आयाम को। Recently, on which lake has a training program been organized under the अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम? कौन सी लेक है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम? ये लेक है चिल्का लेक, है ये कहाँ? ओडिशा में। और ये एक लगून लेक है। लगून लेक क्या होता है? ये ऐसा होता है कि ये आपका समुद्र है, ये आपकी मान लीजिए ये आपकी लैंड बाउंड्री है, ये आपकी समुद्र है। समुद्र से एक ऐसी स्ट्रिप होती है जो एक सी एरिया को अलग कर देती है, तो वो लगून बन जाता है। ओके। Which country has recently topped as a tourism source of श्रीलंका? किसने टॉप किया है टूरिज्म सोर्स ऑफ श्रीलंका के लिए? तो ये हमारी कंट्री इंडिया है। In which state has the country's first healthy and clean food street prasadam been inaugurated recently? First healthy and clean food street prasadam ये इनॉग्रेट हुआ है मध्य प्रदेश में। Who has recently won the gold medal in the men's 10-meter air pistol event in the Asian Olympic qualifiers? 10-मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एशियन ओलंपिक क्वालिफाई किया है, ये हमने ही किया है, इंडिया जी ने किया है। फॉर विच टर्म हैज़ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बीन इलेक्टेड इन द 2024 इलेक्शन? 2024 का इलेक्शन शेख हसीना जी ने
जीत लिया है, जो कि बांग्लादेश की अब प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गई। ये 5th टाइम बनी है। Who has recently inaugurated the Indus Food 2024 exhibition? Indus Food 2024 exhibition को इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल जी ने। ओके, आंसर इज बी। Who recently received the Best Director Motion Picture Award at the Golden Globes 2024? Best Director Motion Picture Award मिला है at the Golden Globes 2024। ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। Where has the International Purple Fest 2024 started recently? International Purple Fest हुआ है गोवा में। Recently, which country's Awami League has won the parliamentary election for the 5th time? ये अवामी लीग है, वही शेख हसीना जी की पार्टी है। शेख हसीना जी की प्राइम मिनिस्टर बन गई है फिर से 5th टाइम। ये हैं बांग्लादेश। यूनियन स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं ये इसके मिनिस्टर। हैज चेयर द फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग इन विच सिटी? फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है, किस सिटी में हुई थी? ये हुई कोलकाता में। The Union Cabinet has approved the signing of Memorandum of Understanding between India and USA, United States Agency for International Development, to support Indian Railway in achieving net zero carbon emission by which year? तो यूनियन कैबिनेट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये साइन हुआ है। तो ये बोल रहा है कि इंडियन रेलवे अचीव करेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन किस साल तक? तो ये हम करेंगे 2030 तक। अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th of January. That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.